नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर की इस वार्षिक सीरीज में आप सभी का स्वागत है। इस सीरीज में हम लोग अप्रैल 2022 से लेकर दिसंबर 2022 तक के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने की कोशिश कर रहे हैं और आज की वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि अक्टूबर 2022 में किस बॉलीवुड अभिनेता को भारत निर्वाचन आयोग ने अपना राष्ट्रीय आइकॉन घोषित किया है? तो पंकज त्रिपाठी को भारत निर्वाचन आयोग ने अपना राष्ट्रीय आइकॉन घोषित किया है। ये पंकज त्रिपाठी की फोटो है। इनको हम नॉर्मली कालीन भैया के नाम से जानते हैं। और साथ साथ भारत निर्वाचन आयोग के इस समय वर्तमान के जो चुनाव आयुक्त हैं, ठीक है, मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, वो क्या है? राजीव कुमार। इनका नाम क्या है? राजीव कुमार। ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो हमारे हैं राजीव कुमार। तथा निर्वाचन आयोग ने किसे राष्ट्रीय आइकॉन घोषित किया है? तो पंकज त्रिपाठी को राष्ट्रीय आइकॉन घोषित किया है। अगला प्रश्न हमारा है 1 दिसंबर 2022 को भारत ने किन अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं की अध्यक्षता ग्रहण की है? तो भारत ने 3 अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं की अध्यक्षता ग्रहण की है। पहला है G20, ठीक है। दूसरा है SCO, ठीक है, SCO। तीसरा है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद अर्थात UNSC, ठीक है। इन तीनों की अध्यक्षता ग्रहण की है किसने? भारत की। बात करें G20 की, तो इसकी स्थापना होती है 1999 में, ठीक है। 1999 में G20 की स्थापना होती है। इसमें कुल 20 देश हैं, ठीक, इसमें कुल 20 देश हैं। और 2023 की जो अध्यक्षता है वो भारत कर रहा है। कौन कर रहा है? भारत कर रहा है। और भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी इसके इस समय अध्यक्ष है, ठीक है। तो G20 की स्थापना 1999 में होती है। 20 देश इसमें शामिल है। 2023 की अध्यक्षता कौन कर रहा है? भारत कर रहा है। और अध्यक्ष कौन है? भारत में मोदी है, ठीक है। ये शंघाई सहयोग संगठन की बात करें तो इसका जो स्थापना वर्ष है वो है 2001, ठीक है। कब स्थापना होता है? 2001 में। मुख्यालय की बात करें, मुख्यालय इसका कहाँ है? बीजिंग में, ठीक है। मुख्यालय कहाँ है? बीजिंग में, ठीक है। इसमें अगर हम बात करें कितने देश हैं, इसमें कुल 8 देश हैं। जब इसकी स्थापना होती है 2001 में, तो इसमें चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान करके कुल 6 देश थे। बाद में 2016 के द्वारा इसमें भारत और पाकिस्तान जुड़ जाते हैं, ठीक है। जब इसकी स्थापना होती है तब कितने देश होते हैं? इसमें कुल 6 देश होते हैं। बाद में कितने देश जुड़ते हैं? 2। कौन कौन? भारत और पाकिस्तान। बात करें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की, ठीक है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की, तो इसमें कुल कितने देश शामिल होते हैं? इसमें कुल देश होते हैं 5। चीन, फ्रांस, रूस, ग्रेट ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका। कुल 5 देश इसमें शामिल हैं, ठीक है। इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना होती है 1945, ठीक है। इसकी स्थापना होती है 1945 में। इस प्रकार G20, SCO और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता किसको मिली है? भारत को मिली है, ठीक है। मैंने कल के वीडियो में आपको बताया था कि दिसंबर 2022, ठीक है, दिसंबर 2022 की अध्यक्षता भारत कर रहा है, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है कि वे 3 भारतीय हवाई अड्डे जहां पर 1 दिसंबर 2022 से घरेलू यात्रियों के लिए फेशियल रिकॉग्निशन तकनीक या FRT आधारित नई प्रणाली लागू की गई है, ठीक है। तो ये नई प्रणाली में क्या होगा? इस नई प्रणाली में आपको अपने मोबाइल में एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा, ठीक है, जिसका नाम होगा डिजी यात्रा। डिजी यात्रा, इस नाम की एक एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना होगा। उसके बाद आप अपनी यात्रा पेपरलेस होके कर सकते हैं, ठीक है। तो ये शुरू कहाँ किया गया? ये शुरू किया गया दिल्ली, वाराणसी और बेंगलुरु, ठीक है। इन 3 हवाई अड्डों पर इसकी शुरुआत की गई, ठीक है। दिल्ली, वाराणसी और बेंगलुरु 3 हवाई अड्डों पर शुरुआत की गई। किसकी? FRT अर्थात फेशियल रिकॉग्निशन तकनीक की, ठीक है। इसमें क्या होगा कि आप जब अपने मोबाइल में इस डिजी यात्रा नामक एप्लीकेशन को डाउनलोड रखेंगे तो आपको वहां पर आपके चेहरे से पहचान लिया जाएगा। आपको कागजी कार्रवाई से बच जाएंगे, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है कि किस भारतीय राज्य ने दुनिया की पहली ड्रोन मध्यस्थ पशुधन टीकाकरण सेवा शुरू की? तो ये सेवा को शुरू करने वाला राज्य है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश अर्थात ये भारत का राज्य है, ठीक है। तो और इसके बारे में एक जानकारी और है जो आपको जानना चाहिए। यहाँ पे 13,000 फीट की ऊंचाई पे एक सुरंग बनाई जा रही है जिसका नाम है सेली दर्रा सुरंग, ठीक है, दर्रा सुरंग। इस सुरंग को बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि पूरे वर्ष भर, ठीक है, 12 महीने अरुणाचल प्रदेश से जो है चीन की जो सीमा है
उसके साथ कनेक्टिविटी नहीं हो पाती। इसी कनेक्टिविटी को बनाए रखने के लिए सेली दर्रा सुरंग की स्थापना की जा रही है। ठीक है, इस सेली दर्रा सुरंग को बनाया जा रहा है 13,000 फीट की ऊंचाई। ठीक है, भारत की बात करें सबसे बड़ी सुरंग कौन है, हमारी अटल सुरंग। अटल सुरंग ये भारत की सबसे बड़ी है, इसकी लंबाई 9.02 किलोमीटर है। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है कि नवंबर 2022 में भारतीय नौसेना द्वारा कौन सा सर्वेक्षण पोत लॉन्च किया गया। ठीक है, सर्वेक्षण पोत की बात हो रही है, जो ये सर्वेक्षण पोत लॉन्च किया गया इसका नाम है इच्छत पोत। ठीक है, आप यहाँ इसको देख सकते हैं, ये हमारा क्या है, इच्छत पोत है। ये भारत का तीसरा सबसे बड़ा ठीक है सर्वेक्षण पोत है। इच्छत पोत भारत का तीसरा सबसे बड़ा सर्वेक्षण पोत है। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है कि राजस्थान की जीआई टैग प्राप्त वह वस्तु जिसका शीघ्र ही आईपीओ, ठीक है, आईपीओ का मतलब क्या होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, तो ये है हमारा बीकानेरी भुजिया। ठीक है, बीकानेरी भुजिया, ठीक है, ये लगभग 150 साल पुरानी भुजिया, 150 साल पहले से बनाई जा रही है। ठीक है, इसका आईपीओ आने वाला है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये हमारा बीकानेरी भुजिया, इसका आईपीओ आने वाला है। ठीक है, आईपीओ का अर्थ होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब कोई कंपनी, ठीक है, अपने स्टॉक एक्सचेंज या कहें शेयर को पहली बार लोगों के सामने लेके आता है, उसी को कहा जाता है आईपीओ। ठीक है, जब कोई कंपनी अपने स्टॉक मार्केट को, ठीक है, जब कोई कंपनी अपने स्टॉक मार्केट को, ठीक है, या कहें शेयर को पहली बार, ठीक, लोगों के सामने लेके आता है, तो उसी को कहा जाता है आईपीओ। तो बीकानेरी भुजिया जल्दी अपनी आईपीओ लाने वाली है। अगला प्रश्न हमारा है कि वह हवाई अड्डा जिसे दिसंबर 2022 में एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल एसीआई से एयरपोर्ट कस्टमर एक्सपीरियंस मान्यता का प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है, तो ये प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है मंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। ठीक है, मंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट को एयरपोर्ट कस्टमर एक्सपीरियंस मान्यता का प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। ठीक है, और बात करें दिल्ली एयरपोर्ट, वाराणसी और बेंगलुरु की, तो यहाँ पे एक तकनीकी यूज की गई है, फेशियल रिकग्निशन, ठीक है, तकनीक। ठीक है, FRT शुरू की, जहाँ पे आपको एक मोबाइल ऐप अपने मोबाइल में आप डाउनलोड करेंगे जिसका नाम है डीजी यात्रा। ठीक है, जिसका नाम है डीजी यात्रा। इसके बाद आप पेपरलेस होकर हवाई यात्रा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात के एयरपोर्ट कस्टमर एक्सपीरियंस मान्यता का प्रमाण पत्र किसे मिला, मंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। ठीक, अगर बात करें बेंगलुरु की बात करें, तो यहाँ पे हमारा इसरो का मुख्यालय। ठीक है, इसरो का मुख्यालय कहाँ, बेंगलुरु में। अगला प्रश्न है लैंगिक भेदभाव के विरुद्ध समुदाय आधारित किस राष्ट्रव्यापी अभियान की शुरुआत केंद्रीय ग्रामीण मंत्रालय ने 25 नवंबर 2022 को की है, तो ये की नई चेतना पहल बदलाव की। ठीक है, नई चेतना पहल बदलाव की, ये लैंगिक भेदभाव के विरुद्ध समुदाय आधारित, ठीक है, राष्ट्रव्यापी अभियान की शुरुआत है। ठीक है, ये उसका नाम है नई चेतना पहल बदलाव की। अगला प्रश्न है कि हाल ही में वायु एक महत्वपूर्ण जीवन शक्ति सुमंगलम पंच महाभूत सम्मेलन श्रृंखला का आयोजन किस राज्य में किया गया, यह हमारा किया गया उड़ीसा भुवनेश्वर में। ठीक है, उड़ीसा भुवनेश्वर में किया गया। उड़ीसा की राजधानी क्या है, भुवनेश्वर। ठीक है, बाकी दिल्ली, बनारस और बेंगलुरु के बारे में बता दिया। यहाँ पे फेशियल रिकग्निशन तकनीक लगाई जा रही है, जिससे आप हवाई यात्रा पेपरलेस होके कर सके, दिल्ली, बनारस और बेंगलुरु को। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है कि नवंबर 2022 में भारत के किस पड़ोसी देश में हुए आम चुनाव में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, राजीव कुमार। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, राजीव कुमार को अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में आमंत्रित किया गया। इनको किया गया नेपाल के आम चुनाव में। ठीक है, नेपाल में जो आम चुनाव हुआ, तो वहां नेपाल ने राजीव कुमार को अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में आमंत्रित किया है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है 19 नवंबर 2022 को भारतीय वायुसेना का वार्षिक एयर शो एयर फेस्ट 2022 कहां आयोजित किया गया। ठीक है, ये आयोजित किया गया हमारे नागपुर में। ठीक है, नागपुर कहाँ है हमारा, महाराष्ट्र में। ठीक, कहाँ है, महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र में क्या हुआ, अभी महाराष्ट्र की सरकार ने अलग से दिव्यांग विभाग बनाया है। ठीक है, अलग से दिव्यांग विभाग बनाने वाला देश का पहला राज्य हो गया, तो इसे भी आप याद रखिएगा। ठीक है, महाराष्ट्र की सरकार ने अलग से दिव्यांग विभाग बनाया है और ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। ठीक है, और नागपुर में क्या हुआ है, भारतीय वायुसेना का वार्षिक एयर शो एयर फेस्ट आयोजित किया गया, कहा, नागपुर में। अगला प्रश्न है कि नवंबर 2022 में
किस देश ने भारत के साथ, ठीक है, भारत के साथ यंग प्रोफेशनल स्कीम शुरू करने की घोषणा की है? तो यंग प्रोफेशनल स्कीम शुरू करने की घोषणा की है ब्रिटेन ने, ठीक है। ब्रिटेन ने क्या किया, भारत के साथ यंग प्रोफेशनल स्कीम शुरू करने की घोषणा की है। और नेपाल के बारे में मैंने आपको बताया कि नेपाल में अभी आम चुनाव हुआ, तो नेपाल सरकार ने भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को अंतरराष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में बुलाया है, ठीक है। और सर्बिया के बारे में आपको बताया, तो सर्बिया ने भारत के आजादी के 75वें वर्षगांठ पर, ठीक है, 75वें वर्षगांठ पर क्या किया है, डाक टिकट जारी किया है, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत और किस देश के बीच अक्टूबर 2022 में व्हाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज समझौता संपन्न हुआ है? ठीक है, व्हाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज समझौता भारत और किसके बीच हुआ? न्यूजीलैंड के बीच। भारत और न्यूजीलैंड के बीच कौन सा समझौता हुआ है? व्हाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज समझौता हुआ भारत और न्यूजीलैंड के बीच, ठीक है। इस प्रकार आज हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा, ठीक है, और कोशिश की कि उसके साथ साथ आपको कुछ एक्स्ट्रा भी बताया जाए, ठीक है। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके अपने जरूर बताइएगा, तथा अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ठीक है। कल हम कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आपके साथ सामने हाजिर होंगे, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।